हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का जो है बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा जो बुक निकाला गया है कक्षा 1 से 5 हेतु, उसका 20 सेट हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आज हम लोग सेट टेस्ट सीरीज 1 देख रहे हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आगे का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। आज का सवाल है जो कि अगर 1 से देखें तो 50 तक मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं। तो अगर हम उससे आगे निकलें तो हम देख पाएंगे कि 50 के बाद यानी 51 से जो क्वेश्चन है हमारा वो जीके जीएस का है। तो जीके जीएस का हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद जो बचा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे बना करके, ताकि आप लोग को अच्छे से मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाए और उसका आंसर हम आप लोग को दे देंगे अंत में। लेकिन आप लोग इसका अगर वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं मैथ रीजनिंग तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है जीके जीएस का। दिए गए विकल्प में से वृक्षीय यानी कि अर्बरियल जानवर की पहचान करें। तो ये जो कौन है, बंदर है। नेक्स्ट सवाल वो है किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो है मसालेदार होता है। तो किसी कारण होता है, कैप्सेइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नट यानी कि तनी रस्सी पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो वो करता है न्यूटन के गति का नियम का। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो उसे कहते हैं स्थलीय समीर। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ओरल पोलियो जो वैक्सीन का आविष्कार है अल्बर्ट साविन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट साविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ये दोनों ही सही है। फ्लोएम की संवहनी नलियों पर ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। ये हो जाएगा न्यूटन का तीसरे गति का नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के कारण खसरा जो बीमारी होता है वायरस के कारण होता है। एथेनॉल का उत्पादन जो होता है किण्वन के कारण होता है। जिसका प्रक्रिया है एथेनॉल का। असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो रिस्टल्ट पर बनाया जाता है क्योंकि बाढ़ और वन्यजीव का खतरा टाला जा सके, यानी उस वन्य जीवों का खतरा के लिए। तो कहता है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में जो मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है वो क्या है, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल यानी कि मान में रहता है। तो खरगोश। हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। तो वो जो क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखें। तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें तो H2 है और Cl2 है, और यहाँ भी देखें तो H2 है और Cl2 अगर देखें तो 2 अगर सभी के साथ मल्टीप्लाई है तो Cl2 भी है। ये क्या है, संतुलित है। अगर 2KClO3 देखें और तो अगर इसकी ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है। संतुलित कौन नहीं दोस्तों, सी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की जर्दी का जो पीला भाग है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। तो विटामिन B12। मछली के समूह को कहा जाता है क्या, स्कूल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो न्यूटन का तृतीय गति के नियम का।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? तो इबोला। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी इसमें कौन जाएगा? व्हेल जो क्या है? स्तनपायी है। जबड़ा का भाग जो होता है वो खोपड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैमीनीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है। वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? वह किसका करता है? तो बृहस्पति का। सबसे बड़ा जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह का है, वो ग्रह बृहस्पति ग्रह का परिक्रमा करता है गोल गोल। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो कौन सा जोड़ता है? मेसेटर। कौन जोड़ता है दोस्तों? मेसेटर। आंसर बी। नेक्स्ट, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो कौन सा है? किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो वो कौन सा ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि। अपवर्ती प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाशीय सघनता के माध्यम में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत जो किया जाता है वो किया जाता है मेटाजोआ को। निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को जो दर्शाता है वो कहलाता है लाइकेन। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है रेशम की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग जो होते हैं वायु प्रदूषण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से शामिल है? तीसरे पोषी स्तर। तो तीसरे पोषी स्तर के जो शामिल है वो कौन सा है दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हो जाएगा उत्पादक, दूसरा हो जाएगा प्राथमिक, तीसरा हो जाएगा द्वितीयक और चौथा हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? नोबेल गैस है। नेक्स्ट, छुई मुई यानी कि टच मी नोट पौधा का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाली औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ये कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है पौधा है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे दोस्तों, वेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1, वेरी विटामिन B1। हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा गया है? तो स्थानिक समूह में। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेमोइड। क्या कहते हैं? सेमोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कहाँ है दोस्तों? तो तेलंगाना में।
पंचायत समिति के प्रधान का जो चुनाव है कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। आंसर एक हो जाएगा। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूप्यक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम चेक करते हैं। हेक्टर मुनरो का जो संबंध है बक्सर के युद्ध से है दोस्तों, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है, सही है। लॉर्ड बेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर से, सही है। लॉर्ड कर्नवालिस का जो संबंध मराठा युद्ध से नहीं है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सब क्या हो जाएगा? सही। ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूट उनके सही अनुक्रम में चयन करें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन। तो अगर देखा जाए तो हम चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। और भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये चारों में से अगर देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह की फांसी पड़ा था जो 23 मार्च 1931 को, और 29 मार्च को जो पड़ा था 1931 को, 29 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर को हुआ था। तो अगर ध्यान से देखें तो जो ये राष्ट्रीय 29 मार्च 1931 यानी कि सबसे पहले देखें तो कौन सा हुआ था? तो हम इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले 4 हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह की फांसी, और फिर दूसरा नंबर में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 2013। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना जो स्थित है किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या दर्ज किया गया है मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कहलगांव जो बिहार में है, सही है। कहलगांव बिहार में है, और ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है। कोरबा मध्य प्रदेश जो कि गलत है। कोरबा जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है कोरबा? छत्तीसगढ़ में। रामा गुंडम तेलंगाना में है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का जो संबंध है दोस्तों वो है चिनाब नदी से। चिनाब नदी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो सशस्त्र सीमा बल SSB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो कहा है अरस्तु ने। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? तो राजराजा प्रथम ने जो है क्या किया है? वो उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया वो था गयासुद्दीन तुगलक, और सबसे ज्यादा नहर किसने खुदवाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? बिहार सोशलिस्ट पार्टी
1934 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की परामर्श देना। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? मोनालिसा का जो पेंट किया गया था किस पर किया गया था दोस्तों? लकड़ी पर पेंट किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरा करना आवश्यक है? तो अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ये सही है, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो किसने किया था? सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो 200 नॉटिकल मील तक। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति को सिफारिश पर प्रयास किया गया है? पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थानों के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? तो सबसे नीचे के स्तर पर जो होता है कौन होता है? ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर ए। फूलों की घाटी अगर देखा जाए, वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? कहां से? तो उत्तराखंड। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किसके सिफारिश पर? संतनाम समिति के सिफारिश पर। प्रथम विश्व युद्ध 1914। आंसर 1। बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो क्या गया था? बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या देनी पड़ती है? स्वीकृति दे देनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद। आंसर 1। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला? तो पूर्णिया। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र कृषि कार्य होता है? तो 60%। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो प्रथम उर्वरक प्लांट जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था दोस्तों? सिंदरी, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। गंगा की सहायक नदी जो वर्णित है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, सोन नदी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर था किसका राजधानी? मीर कासिम का। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1920 में। आंसर सी। 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ट्विटर का नया जो सीईओ है वो नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। किस राज्य को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया था? तो गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है किसका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया? तो तुलसी घाट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत है युगांडा में हुआ। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किया है विराट कोहली को। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाला भारत में के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो आस्का को। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है कोल्लम को। किसको बनाया गया दोस्तों? कोल्लम। आंसर 1। ये रहा हमारा आंसर शीट, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और अगर मैथ का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं रीजनिंग का तो आप इससे देखकर बना सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं जो मैथ और रीजनिंग का होगा दोस्तों। तो इसी तरह से डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और डेली अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।